हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण स्वागत करता हूं हम लोग का चैनल प्रवीण ट्यूशन में। दोस्तों, जैसा कि पता है हम लोग क्लास 9th का फिजिक्स कवर कर रहे हैं और उसमें चैप्टर नंबर 8 जिसको हम लोग 1 लिखते हैं, है ना, चूंकि फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का, तो उसमें हम लोग इंट्रोडक्टरी लेक्चर कर चुके। यदि आप नहीं देखे होंगे और उसमें डिफिनीशन भी बताए थे कि रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है, यदि वह देख करके आप यहाँ आइएगा तो आपको क्रिस्टल क्लियर होगा, कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगा। फिर भी आपको यहाँ कुछ थोड़ा बहुत हिंट मिल जाएगा कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और मोशन में कैसे आप डिफाइन करेंगे। क्लियर? तो आज हम लोग पढ़ेंगे। आज लगभग लिखना नहीं है, आपको समझना ज्यादा है, इंपॉर्टेंट है और कंसेप्ट बिल्कुल यहाँ पर क्लियर होगा। देखिए, सबसे पहला बात क्या है कि उसमें एक बात जरूर नोट करके लिख लेंगे, क्या जो पीछे पढ़े हैं उसमें से उसके अनुसार जो हम लोग चैप्टर मोशन कर रहे हैं, चैप्टर कौन सा है लिख लीजिएगा। जो चैप्टर है वह हम लोग यहाँ पर 1 लिखेंगे, चैप्टर नंबर 1 है और उसमें मोशन पढ़ रहे थे, है ना। लेकिन मोशन का डिफिनेशन हमने पीछे पढ़ा दिया था कि मोशन का मतलब क्या हुआ कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कोई ऑब्जेक्ट जो है वह समय के अनुसार अपना स्थिति यानी पोजीशन क्या होता है चेंज करता हो, वैसे ऑब्जेक्ट को मोशन बोलेंगे। और व्हेन एन ऑब्जेक्ट डजंट चेंज इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेस्ट या स्टेट ऑफ रेस्ट भी बोल सकते हैं। यह दोनों रिलेटिव कैसे है, यानी जहां भी मोशन आएगा वहां पर रेस्ट जरूर आएगा, है ना। क्लियर? अब देखिए, तो इसको एक बात उसमें जोड़ लीजिएगा, उसके आगे में नोट करके लिखेंगे, बात इंपॉर्टेंट है कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म, रिलेटिव का मतलब क्या होता है, दोनों एक दूसरे के क्या है, मतलब कि दोनों एक ही साथ आता है ना, एक दूसरे से रिलेट करता है, संबंध रखता है। तो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म होता है। क्लियर? कैसे इसको एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, जैसे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए हम ट्रेन में बैठे हुए हैं, है ना, ट्रेन। अब ट्रेन में देखिए, मान लीजिए और भी फेलो पैसेंजर हो सकता है, यानी बगल वाला यात्री हो सकता है। ये पर्सन ए है और ये पर्सन बी है और ये जा रहा है ट्रेन, है ना, राजधानी एक्सप्रेस, है ना, जा रहा है। अब देखिए उसमें है क्या कि बाहर में भी आपको बहुत सारा ऑब्जेक्ट हो सकता है ना। अब देखिए, जैसे ए जो है वह बी के रेस्पेक्ट में, अभी जैसे मान लीजिए हम ट्रेन के अंदर चलते हैं, तो ट्रेन के अंदर में कोई पर्सन ए है और कोई पर्सन बी है। देखिए, जब ए बी को देखता है ना, तो समय के अनुसार, जैसे 10 मान लीजिए 10 बजे देख रहा है कि यह इसी सीट पर बैठा हुआ है, 11 बजे भी देख रहा है किसी सीट पर बैठा है, तो कहने का मतलब समय के अनुसार ए के संदर्भ में, यानी ए जब ऑब्जर्व करता है, परीक्षण करता है, तो देखता है कि बी अपना समय के अनुसार अपना पोजीशन परिवर्तन नहीं करता। क्लियर? तो ऐसे स्थिति में ए जो है, ये वाले भैया बोलेंगे कि देखिए बी वाले भैया जो है वो अपना स्थिति अब तक चेंज नहीं किए हैं, यानी 10 बजे वहीं बैठे थे और 11-12 बजे क्या है वहीं पर बैठे हुए। इसका मतलब बी वाले भैया क्या है, रेस्ट में है। बात समझ आए? या ऐसे भी कर सकते हैं कि जब बी ने ए को देखा तो यह देखा कि 10 बजे भी ए वहीं था और बी भी 11 बजे भी ए क्या था, वहीं था, यानी बी के रेस्पेक्ट में भी ए क्या है, वही पोजीशन बैठा हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है कि ए भी रेस्ट में है और बी भी रेस्ट में है। बात समझा? अब देखिए, अब क्या हुआ कि ए जो है, ठीक है, दोनों एक तरह से बैठा हुआ है। अब जैसे ही उसका जो नजर जो है, मान लीजिए कि बगल में कोई पेड़ पौधा है जो खिड़की के बाहर देख रहा है, तो उसमें देख रहा है कि पेड़ पौधा जो है, ये ऑब्जर्व आप भी किए होंगे जब भी ट्रेन में बैठिएगा, तो देखे क्या कि जो ट्री है ना, वह पीछे की तरफ भाग, ये ट्रेन मान लीजिए इस तरफ जा रहा है ना, मान लीजिए 120 किलोमीटर है ना पर आवर की स्पीड से, पटरी उटरी छोड़ते हुए जा रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इसी अब ट्रेन में भरोसा तो नहीं कम है ना। तो देखिए, तो 120 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है, राजधानी है भाई। तो देखिए, तो देखते हैं क्या कि जो ट्रेन है ना, वह तो आगे जा रहा है, लेकिन जैसे ही देखिएगा पेड़ पौधा है वह पीछे की तरफ जाता है ना, मतलब ट्रेन आगे और आपको देखिएगा कि जो पेड़ पौधा वह पीछे की तरफ भाग रहा है। तो जब आप इसको ऑब्जर्व कीजिएगा तो लगेगा कि अब पेड़ तो ये नजर नहीं आ रहा है, अभी जैसे मान लीजिए कि कुछ सेकंड में यहाँ था, फिर देखे कि जैसे हम आगे बढ़े तो कुछ सेकंड में कहीं और हो गया। तो कहने का मतलब है कि कोई
आदमी जो है वह ट्रेन के बाहर यदि देखता है तो उसको यह एहसास होता है। एहसास क्या मतलब उसका स्थिति, जैसे डिस्टेंस की बात करें, जैसे मान लीजिए हाँ कि ये ट्रेन कहीं कोई स्थान पर होगा, तो उस स्थान पर कुछ सेकंड के बाद ये दोनों के बीच, ट्रेन और ये आदमी के बीच की दूरी, ट्री के बीच की दूरी है कुछ और होगा, कुछ समय बाद कुछ और होगा। जैसे मान लीजिए प्लेटफॉर्म ही हो गया, तो कुछ समय बाद 10 बजे ट्रेन खुला, तो ट्रेन जो है वह 10 बजे कुछ और पोजीशन होगा। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे अगर ट्रेन चल रहा है तो उसका पोजीशन और दूर होता चला जा रहा है। कहने का मतलब क्या हुआ कि टाइम के रेस्पेक्ट में ट्रेन की जो स्थिति है वह चेंज होता जा रहा है। तो बाहर से जब तुलना करते हैं, यानी जो पैसेंजर कहाँ बैठा हुआ, ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है, वह यदि बाहर यदि देख रहा है तो ऐसे स्थिति में उसको क्या नजर आ रहा है कि वह क्या है, मोशन में। लेकिन अंदर बैठे हुए यात्री से यदि वह तुलना करता है तो उसको एहसास होता है कि हम क्या है, रेस्ट में। तो देखिए एक ही समय में क्या हुआ कि इसके रेस्पेक्ट में या रेस्ट में है और बाहर वाले वस्तु के रेस्पेक्ट में क्या है, मोशन में। तो हमने यही कहा कि रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव टर्म है। यह डिपेंड करता है कि आप किससे तुलना कर रहे हैं, यानी आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है कि आपका स्थिति क्या है, कहां से ऑब्जर्व किया जा रहा है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जैसे मान लीजिए बी तुलना कर रहा है तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहां है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका हो सकता है ट्रेन के अंदर हो। अगर बाहर से कोई ऑब्जर्व कर रहा है, सॉरी, अगर मान लीजिए कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस अंदर में है तो आप ऐसे स्थिति में रेस्ट में रहिएगा। यदि फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका बाहर है जिससे तुलना किया रहा है तो निश्चित तौर पर आप मोशन में रहेंगे, ट्रेन चल रहा है। तो इसलिए कहा गया है कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म, यानी कि दोनों एक दूसरे से क्या है, मतलब कि रिलेट करता है। बात समझ आया। तो चलिए अब यदि आपको डिफिनीशन आए या इसको कहे एग्जाम्पल के तौर पर लिखने के लिए तो आप निश्चित तौर पर इसको क्या कीजिएगा, एक्सप्लेन कर पाइएगा एग्जाम्पल के अनुसार। क्लियर। चलिए अब आपको कहीं पर कोई परेशानी नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए अब आगे में हम लोग पढ़ेंगे कि ओरिजिन क्या होता है। यह भी बहुत आसानी है, कोई भारी नहीं है। देखिए ओरिजिन का मतलब क्या होता है। देखिए ओरिजिन का मतलब यह हुआ कि जहां से कोई ऑब्जेक्ट चलना शुरू किया। जैसे मान लिया कि ट्रेन की बात करें तो यह जो ट्रेन है वह कहीं ना कहीं कोई स्टेशन से चला होगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि पटना स्टेशन है तो पटना स्टेशन से दिल्ली चला, राजधानी, है ना। अब चला तो जब चलेगा तो क्या होगा, उसका ओरिजिन क्या हुआ, कौन सा स्टेशन, तो पटना स्टेशन हुआ। अब हम दूरी जो कवर करें, ट्रेन जो दूरी कवर कर रहा है उसका जो हम डिस्टेंस मतलब कि मेजर करना चाहे तो कहाँ से मेजर करेंगे, पटना से करेंगे कि वह दिल्ली जाने में कितना देर लगाया, कितना दूरी चला। तो जहां से वह चलना शुरू करता है कोई ऑब्जेक्ट, वही उसका क्या कहलाता है, ओरिजिन। बात समझ आया। लेकिन आपको यह भी ध्यान में रखना है। देखिए जैसे मान लीजिए कि एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन, हम लोग को स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ना है आमतौर पर। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहां है तो ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए ओ पोजीशन पर है। अब यहां से तो इधर जा सकता है या इधर जा सकता है। तो जब आमतौर पर हम क्या करेंगे, जब इधर जाएगा तो हम पॉजिटिव मानेंगे और इधर में क्या होगा, नहीं, ये आपको मैथ क्लास में भी पढ़े होंगे, ठीक है। तो इस तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव, इस तरफ जाएंगे तो निगेटिव कहलाएगा। क्लियर, ये ध्यान में रखेंगे। क्लियर। अब देखिए यदि मान लीजिए इधर में आपको जैसे इस तरफ चले तो कितना, 5 किलोमीटर, है ना, और इस तरफ चले 5 किलोमीटर दोनों में, या इसको मान लीजिए 6 किलोमीटर। क्लियर। तो देखिए इस तरफ गया तो आपको लिखना होगा 5 किलोमीटर, वो भी किसमें, प्लस में। तो प्लस तो हालांकि देते नहीं है। इधर में गया था कितना, -6 किलोमीटर। तो दोनों में अंतर है, दोनों का दिशा क्या है, अलग अलग। क्लियर, समझ में आया। क्यों, क्योंकि आप ओरिजिन से मेजर कीजिएगा तो एक तरफ यहां रखिएगा एक फीता, तो इधर जाइएगा, एगो इधर रखिएगा। तो कहने का मतलब ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इसी स्टार्टिंग पॉइंट को ओरिजिन बोला जाता है। जहां से ऑब्जेक्ट चलना शुरू करता है उसी पोजीशन को क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा रखना है माइंड में ताकि आप आसानी से उसको बात को समझ सकिएगा, ठीक है। तो कुल मिला के आप यही समझ में आया होगा कि इस चैप्टर में जो मोशन पढ़ना है वह मैथमेटिकल्स बातें ज्यादा समझ में आना है, यानी मैथमेटिकल बातें आपको ज्यादा आएगा, न्यूमेरिकल बातें ज्यादा आएगा। न्यूमेरिकल यानी कहने का मतलब बोलते हैं कि न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल मतलब हुआ कि मैथ्स के चीज कुछ आएंगे, तो मैथ्स से घबराना नहीं है, यानी आपको मैथमेटिकल चीजें सोल्व करने आना चाहिए, है ना। यही मोशन का इस चैप्टर में कंसेप्ट। बाद बाकी मोशन के विषय में आप प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे, लेकिन वहां पर आपको मैथमेटिकल चीजें नहीं मिलेंगे, यहाँ पर खूब मिलेंगे।
और यहाँ से आपका एक नया जर्नी शुरू होगा कि न्यूमेरिकल वाला कहानी। तो घबराना नहीं, न्यूमेरिकल में बस छोटा छोटा न्यूमेरिकल आता है ना, धीरे धीरे अपने आप जो है इसको करते चले जाइएगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा, है ना। यदि पसंद आया तो निश्चित तौर पर आपको क्या करना है, जो और भी बच्चे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और आप मन लगा के पढ़ते रहिए। धन्यवाद।